फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार पार्ट 3 है और पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड हो चुका है। किस चैनल पर? टॉप रैंकर्स SLN, टॉप रैंकर्स चैनल पर। मौलिक अधिकार पार्ट 2 हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 5 प्रकार के मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल से स्टडी की है। आज जो लास्ट मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को बोला है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल कौन? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 को बोला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला और आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 में जो दिया गया है कि इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालयों में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश यानी रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल जो है 32 के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। और 226 आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकती है। अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का जो मतलब आर्टिकल है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32 के मतलब जो है के अनुसार वो सुप्रीम कोर्ट मतलब रिट जारी कर सकती है। ठीक है। और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट जारी कर सकती है। तो कौन कौन से रिट हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 5 प्रकार के जो रिट हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो जारी करती है उसके बारे में। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी इसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस पहला है। दूसरा है परमादेश यानी मैंडेमस। तीसरा है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन और चौथा उत्प्रेषण यानी सर्टिररी है। और 5वां है अधिकार परीक्षा लेख यानी क्यो वारंटो। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इंग्लिश में भी याद कर लेना, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिररी और क्यो वारंटो। ये 5 प्रकार के जो रिट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 32 के अनुसार और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार रिट जारी करती है। अब पढ़ते हैं पहला जो है रिट वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ जो है शरीर सहित उपस्थिति, मतलब शरीर सहित उपस्थिति। कहाँ उपस्थिति होगा? तो न्यायालय में होगा, न्यायालय में या मजिस्ट्रेट जहाँ बुलाए न्यायालय में। शरीर सहित उपस्थिति, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक है शरीर सहित उपस्थिति, हैबियस कॉर्पस। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को, मतलब जिन्होंने उसे बंदी बनाया है, बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थिति करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। जैसे है हमने पढ़ा था कि जो गिरफ्तारी से संबंधित आर्टिकल के बारे में पढ़ा था, स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल किस में पढ़े थे हम लोग? आर्टिकल 22 में पढ़े थे ना, कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण कारण पूछने का अधिकार है हमको। 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिकार है, मतलब आने जाने का जो है समय छोड़कर
फिर है मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार है। तो ये बताया गया है कि जो बंदीकरण जो अधिकारी हैं उनको आदेश देता है न्यायालय कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थिति करे, जिससे न्यायालय जो है बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार करे कि मतलब वो सही मतलब कानून के तहत उसको बंदी बनाया गया है कि या वैसे ही बंदी बना लिया गया है। तो पहले इसके बारे में पढ़ लिए हैं, और दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको मैंडेमस बोलते हैं। परमादेश का मतलब आदेश देते हैं। मतलब परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? उस समय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। मतलब सरकारी अधिकारियों को कर्तव्यों का जो है निर्वाह करने का आदेश देते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। मतलब कोई भी अधिकारी हो, कोई भी टीचर हो, मतलब जो सरकारी जो एक अधिकारी हो, वो अगर वो अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो मैंडेमस यानी परमादेश एक रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट। उसके अनुसार उसको बताता है, आदेश देता है कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। दूसरा है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है प्रतिषेध लेख। तीसरा क्या है? प्रतिषेध लेख या आज्ञा पत्र। प्रतिषेध लेख मतलब प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध का मतलब होता है निषेध करना। प्रतिषेध का मतलब निषेध करना। निषेध का मतलब मना करना, रोकना, किसी चीज को करने से रोकना। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या है, कोई काम करने से किसी चीज को करने से रोकने के लिए। अब क्या करने से, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। क्या चीज़ रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करती है? कौन सा? प्रतिषेध लेख यानी प्रोहिबिशन, प्रतिषेध करना या रोकना। तो इसके यह आज्ञा पत्र जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे आ जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से या लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को या लोअर कोर्ट को, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है अपने से जो निम्न न्यायालय या लोअर कोर्ट या अर्ध न्यायाधिकरणों जो अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण है उसको आदेश देता है कि यह मामला जो है आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कृपया मतलब आप इस पर कार्रवाई न करें। किसके लिए जारी किया जाता है? कि उसको रोकने के लिए कि ये काम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो कौन सा रिट जारी किया जाता है? प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध यानी इसमें आ रहा है निषेध, मतलब मना करना, रोकना। नेक्स्ट है उत्प्रेषण लेख। कौन सा लेख? उत्प्रेषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्टियोररी। सर्टियोररी यानी उत्प्रेषण लेख का मतलब होता है रुक जाओ। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? रुक जाओ, रुक जाओ, उत्प्रेषण लेख। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है या मतलब हाई कोर्ट जो होता है वो ये रिट जारी करते हैं। किस लिए जारी करता है? अपने अधीनस्थ न्यायालय को। अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जिसको बोलते हैं, मतलब लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो क्या है अपने जो लंबित मुकदमे हैं उसको अपर यानी वरिष्ठ न्यायालय को या वरिष्ठ कोर्ट को भेजें। जो लंबित मुकदमे हैं उसको जो है अधीनस्थ न्यायालय जो है अपने वरिष्ठ न्यायालय को वो मुकदमा भेज दें न्याय निर्णय के लिए। ये चौथा है उत्प्रेषण लेख। मतलब रुक जाओ, मतलब आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये जो है वरिष्ठ न्यायालय के पास भेज दो ये जो मामला है। लास्ट है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा मतलब इसको बोलते हैं क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मतलब जिसका बोल सकते हैं कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, मतलब आपका क्या अधिकार है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है
जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। मतलब कोई भी पदाधिकारी या अधिकारी है जो ऐसा काम करने लगता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मतलब उसे कानूनी रूप से वैधानिक रूप से उसका अधिकार नहीं है, तो न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका अधिकार क्या है, आपका अथॉरिटी क्या है। और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष उस अधिकारी या पदाधिकारी को अपना संतोषजनक उत्तर देना पड़ता है, तभी वह कार्य कर सकता है। तो सुप्रीम जो छठा मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अनुसार बताया गया है कि 5 प्रकार के जो है सुप्रीम कोर्ट है रिट जारी कर सकती है आर्टिकल 32 के अनुसार, और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के अनुसार। 5 प्रकार के कौन कौन से हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, दूसरा पढ़ा है परमादेश, परमादेश मतलब उसको मैंडेमस बोल सकते हैं, तीसरा है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध निषेध करना, तीसरा है, चौथा है पढ़े हैं कि उत्प्रेषण लेख, चौथा क्या है मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो अपर न्यायालय को मुकदमे भेजते हैं, और पांचवा अधिकार परीक्षा लेख यानी क्यो वारंटो, इसमें पूछते हैं जो है ऐसे कोई अधिकारी जो ऐसा काम करने लगे जो वैधानिक रूप से उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तब न्यायालय ऐसा जो है अधिकार परीक्षा रिट जारी करता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि आपका अधिकार क्या है, आप किस अधिकार से यह काम कर रहे हैं। जब तक वह मतलब पदाधिकारी संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता, मतलब अपने उस अधिकार से वो काम नहीं कर सकता है जब तक वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को संतोषजनक उत्तर ना दे। तो अभी तक हमने मौलिक अधिकार के बारे में पूरे 6 मौलिक अधिकार पढ़ा। उसमें से सारे अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 32 तक हम लोगों ने पढ़ा है। वैसे तो 12 से 35 तक है, लेकिन 32 तक जो है नागरिकों के लिए है। इसमें बताया गया है कि जो सिर्फ वनली भारतीयों को अधिकार मौलिक अधिकार मिले हैं, सिर्फ भारतीयों को, केवल भारत के नागरिक को मिले हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल 15 है, ये सिर्फ भारतीयों को मिले। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19 है, 19 और उसके बाद 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ क्या है भारतीय नागरिक को ये फंडामेंटल राइट हैं, और बाकी जो है भारतीय और विदेशी सबको मिला हुआ है। और आर्टिकल जो 20 और 21 है वो सिर्फ 20 और 21 को ही जो है आपातकाल में जो है छोड़कर सारे जो अधिकार है उसको निरस्त किया जा सकता है। 20 और 21 अधिकार को निरस्त नहीं किया जाएगा। ये 2 आर्टिकल को छोड़कर जो है राष्ट्रपति हमारे सारे मौलिक अधिकार को निरस्त कर सकते हैं। और जो सिर्फ भारतीयों को है, वनली भारतीयों को मौलिक अधिकार है, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। आई होप आपको ये जो हमने पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़िए अच्छे से। जो और 2 वीडियो अपलोड किए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, उसको भी देखिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।